जय हिंद, जय भारत माँ, जय बुंदेलखंड। हम आप सबके भैया में तो और आप देख रहे हैं खबर अलग अंदाज में। आज अपन आए हैं बुंदेलखंड के एक ऐसे प्रसिद्ध स्थान, जी हाँ भैया, पूरे विश्व में जानो जात है, जो कि पूरे विश्व में विख्यात है, श्री बागेश्वर धाम, जहाँ के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। तो आज अपन वो स्थान पे आए हैं जो छतरपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, गंज के पास में गड़ा है। उते पे जो गांव बागेश्वर धाम स्थित है। तो आज अपन उते पे आए हैं और ई के बारे में आपको हम बताएं कि उते पे कितनी अच्छी अच्छी मनोकामना पूर्ण हुई हो, कितना अच्छे उते पे है वो कहा है। तो हर चीज़ के बारे में हम आपका बताए हैं। तो आइए भैया चलत हैं और सब कुछ आपका बता दें। और भैया इतनी सारी दुकानें लगी हुई हैं, बहुत कुछ व्यवस्था है यहाँ पे, देख रहे हैं आप। कहते हैं कि सुंदरता ही कुछ अलग प्रकार की है। तो अपन भी आपका दिखाएं कि का है का नहीं है। और दुकानें भी दोनों तरफ लगी हुई हैं बराबर। और हम आगे की तरफ जा रहे हैं, बताएं कि का कैसी व्यवस्था है भैया। तो अब आगे चल रहे हैं, मंदिर के भी आप लोगों ने दर्शन करवाएं कि का है कि नहीं। और हमारे साथ जो भैया हैं कैमरा वो सब जगह दिखाते हैं। भैया अब एक बार थोड़ी बगल को नज़ारा भी दिखा दो कि का है का नहीं है। तो आप जो सब जने जो चीज़ें भी देख सका तो भैया अपन लोग आ चुके हैं अब जो जहाँ पे सन्यासी बाबा विराजमान है। तो वो यो गेट है और अपन के अंदर भी चले हैं और बताएं कि का नहीं है का है। अपन अंदर तो आ चुके हैं और अंदर इनकी महिमा इतनी बड़ी है कि लोग आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं पर डे। पर मंगलवार और शनिवार को तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, पर आज सोमवार है तब भी हजारों के लोग आए हैं। तो जो वही गेट है इसके अंदर अब सन्यासी बाबा जो अंदर विराजमान है। तो अपन अंदर चलेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ पर विराजमान है वो। तो अपन चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ की महिमा क्या है और कैसे लोग कैसे अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और किस प्रकार से यहाँ से होकर जाते हैं। तो भैया आइए अपन अंदर की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या है। आइए। और ये पर आप जो देख रहे हैं ये है हवन कुंडी। यहाँ पर सभी लोग बैठकर भजन गाते हैं, अपनी भजन गाते हैं, भजन संध्या वगैरह यहाँ सब कुछ होती है। जो लोग यहीं बैठकर आराम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हवन कुंडी है। तो अब यहाँ पर ये व्यवस्था भी और आगे चल के और बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अभी अपन तो लाइन से लगकर आगे की तरफ जा रहे हैं, तो धीमे धीमे आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। तो भैया आप आइए आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब अपन चल रहे हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं सन्यासी बाबा के दर्शन करवाते हैं आपको भी। और आइए अपन देखते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लोग लाइन से बड़ी व्यवस्था के साथ आगे की तरफ जा रहे हैं। तो अपन आराम से चलते हैं और हर दर्शन करवाते हैं आपको और दिखाते हैं कि देखिए। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है सन्यासी बाबा और इनके यही मुख्य मंदिर यही है यहाँ का। और ये सन्यासी बाबा विराजमान है। तो आप सभी लोग इनके भी दर्शन कीजिए और इनके बारे में बहुत कुछ आगे बताएंगे आपको। तो जानिए और बने रहिए, आगे देखते हैं। तो अपन को यहाँ महाराज जी मिले हैं जो यहाँ के सेवादार हैं, क्योंकि महाराज जी से तो बात हो नहीं पाई है। तो अपन उनसे बात करते हैं कि यहाँ की क्या महिमा और क्या है। तो जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप हमें यहाँ के बारे में बताएंगे कि क्या बताएंगे। यहाँ पर जो है यहाँ शक्ति सिद्ध है और यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है ये हनुमान जी का। यहाँ जो समाधि सन्यासी बाबा की समाधि है वो जीवित पर समाधि लिए हुए हैं। यहाँ सभी के कष्ट दूर होते हैं। यहाँ पर सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा एक पैर पर खड़े होकर किया था। तब हनुमान जी यहाँ भू प्रकट हुए थे यहाँ पर। और हनुमान जी ने कहा भाई हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं, अब तो बता क्या मांगता है। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो आपके स्थान पे जो भी कोई दुखी आए उसका कल्याण हो जाए। तो वही महिमा इनकी है। और बहुत विदेशों से लोग आते हैं। इन्होंने भारत में क्या विदेशों में ठटरी बार दी, विरोधियों की ठटरी बार दी, और किसी की हिम्मत नहीं जो हनुमान जी का सामना कर दे। अब तो पूरे विश्व में विख्यात हो गया है। इसके मुकाबले कोई स्थान का तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता भाई पवन पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं। इनके तो कोई शक्ति का, इनका तो वही कोई शक्ति का अतुलित बल धाम है। इनकी शक्ति का कोई व्याख्या नहीं है कितनी शक्ति है इनको। और यहाँ तो हर देखिए अब यहाँ तो कुंभ लगता है, रोज कुंभ लगता है। 10 लाख 20 लाख आदमी अगर खो जाएगा भक्त यहाँ तो मिल नहीं पाएगा, बिना फोन के मिल नहीं पाएगा यहाँ पर। अब तो इसमें ऐसा है कि जरूरी नहीं कि मंगलवार हर दिन भीड़ पड़े। नहीं, यहाँ तो मंगलवार नहीं, रोज ही मंगलवार है यहाँ हनुमान जी की कृपा से। और यहाँ पर विशेष सभी बेचारे दुखिया आते हैं, सबके कष्ट निवारण होते हैं यहाँ। और एम्बुलेंस में जो भी आते हैं सभी बेचारे यहाँ ठीक होकर जाते हैं। सब यहाँ ठीक होते हैं, ऐसा कोई नहीं कि फ्रॉड वगैरह तरीके से चलता है। फ्रॉड करते हैं भाई यहाँ, वो भी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं हमारा भी ध्यान रखना, लेकिन है नहीं, क्योंकि हनुमान जी पहले ही जो है उसके सिर पे जो बैठ जाते हैं, जाके कर नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं जो यहाँ कोई गलत काम कर ले वो। और अब एक बात आती है, अभी ये की यात्रा कर रहे हैं गुरु जी, ये क्या ये यात्रा ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के सनातनी हैं, पक्के वाले सनातनी हैं हिंदू धर्म के, उनको 21 नवंबर से और 29 नवंबर तक जो है पद यात्रा निकाल रहे हैं 160 किलोमीटर की। तो इसमें कम से कम कई लाख भक्त लोग जो इसमें जा रहे हैं।
और सभी गरीबों का कोई नहीं पूछता, न मंच पर आने देता। लेकिन वो कहना हम गरीबों को जगाएंगे और सीने से लगाएंगे और हनुमान जी की चर्चा उनको बताएंगे जी। और सब लोगों से मिलने के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए जो है पताका फहराएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए। अच्छा, ये यात्रा इसलिए निकाली जा रही है हिंदू सनातन एकता के लिए। तो हिंदू सनातन धर्म की एकता के लिए, हिंदू सनातन के लिए भारत हिंदू राष्ट्र जो है हमारा एक होना चाहिए और सभी सनातनी इसका पूरा जो है समर्थन करें और सभी तन मन धन से जो है इसका सहयोग करें। हाँ, यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुजी तो क्या वो साक्षात राम के अवतार हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक, राम के अवतार हैं वो। और अभी तक भारत में ऐसी शक्ति, अभी ऐसी भारत में कोई शक्ति है नहीं जो बागेश्वर धाम का मुकाबला कर ले। एक आपका कहना है कि एक यही शक्ति है जो इसके मुकाबले आज तक कोई आ नहीं पाया। कोई नहीं आया, सबकी विरोध ठटरी भर के गई यहाँ से। पोल खोलने आए मीडिया वाले और ये वो सभी बेचारे सभी के जो है पोल खोल के गए, सबकी ठटरी भर गई हनुमान जी ने के पीछे सब हार के गए। सब विज्ञान भी नतमस्तक हो गया है। यहाँ पर एक मशीन वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से आए थे, बोले भाई हम आपका जो माइंड चेक करेंगे, हमारे गुरुजी का। बोले भाई क्या माइंड चेक करोगे? गुरुजी बोले यार कि ऐसा तो ना हमारी खुपड़िया उतार ले मशीन। बोले भाई उतार, चल तू चेक कर ले। तो भाई मशीन आधा मिनट ही चली थी और मशीन रुक गई। गुरुजी बोले मशीन क्या? बोले सब बंद हो गई। बोले जाओ तुम्हारी ठट रही और कट रही। जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपने। जी जी, अरे कष्ट के लिए धन्यवाद आपने भाई, हमारे हनुमान जी के बारे में आपने चर्चा जो है आपने, तो इसको जो है उस शेयर कीजिए आप। बहुत बहुत आगे लग जाने के काम करेंगे अपन, बहुत कुछ करेंगे भैया, जो है उनकी कृपा है अब तो चलती रहेगी। आप पे भी कृपा बनी रहेगी। आप जो दर्शन, आप तो कई बार आ चुके होंगे। तो अपन ने महाराज जी से बात की, यहाँ के पुजारी जी सेवादारों ने बताया कि यहाँ की क्या महिमा हो, किस प्रकार से। तो अपन अब आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करेंगे कि यहाँ की क्या महिमा है, कि इतने संख्या में लोग यहाँ क्यों अधिक से अधिक संख्या में आते हैं। तो अपन आगे अपन को एक दिन भैया मिले हैं, तो अपन इनसे अपन इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ये कहाँ से आए। तो भैया जय श्री राम। भैया जय श्री राम, सीताराम। हम भैया कहाँ से आए हैं? हम झारखंड से आए, हम जामताड़ा से चल करके आए हैं। अच्छा, आप इतने दूर से आए? हम आए हैं, एक प्रेत रोगी है बाधा, उन्हीं को लेकर के आए हैं। और ऐसे तो हमारे सपनों में भी बहुत बार गए हैं, बागेश्वर धाम सरकार बहुत बार गए हैं। जो जिस बार भी जाते थे कुछ ना कुछ पूछते थे और मेरा नींद खुल जाता था। मतलब सपने में आए आप? हाँ, और जब आने लगे तो अंतिम में हमको चैलेंज कर दिए सन्यासी बाबा। एक बार एक न्यूज़ 18 के पत्रकार जिनको चैलेंज किए थे हमारे गुरुजी, तो बस उसी स्टाइल में स्वप्न में जाकर के चैलेंज किए। बोले कि तुम आओ बागेश्वर धाम, इसी तरह चैलेंज कर दिए। बोले आएंगे गुरुजी, बस इतना बोले, नींद खुल गया था। और उससे पहले बार जब आए थे तो उस समय हुआ क्या था कि सन्यासी बाबा को बागेश्वर धाम सरकार आए थे स्वप्न में। तो हम बोले कि गुरुजी एक फोटो लें, तो गुरुजी बोले ले लो। इस तरह जिस तरह गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं और हम सामने में, गुरुजी एक फोटो ले लो। और बस हम इस तरह करके फोटो लिए और मेरा नींद खुल गया। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह 4 से 6 बजे तक का समय। मोबाइल हम चार्ज में लगाए थे और वहीं बगल में सोए हुए थे। तुरंत हम मोबाइल ऑन किए, देखो ढूंढने लगे गुरुजी हमारे कहाँ हैं। अब गुरुजी मिलिए नहीं रहे, सपने में आए थे। हाँ, तो उनके बाद हम पहली बार बागेश्वर धाम आए थे और यहाँ से जो भी मनोकामना रहता है सबका पूरा होता है और पूरा हुआ है। और भी कोई मनोकामना लेकर आए थे वो पूर्ण हुई है यहाँ के? हाँ, हुआ है और हो रहा है। जैसे कि हमने मनोकामना अपने लिए नहीं, पूरे भारत के सेवा के लिए मांगा था। तो हमने इसको उधर ले जाना होगा। तो मतलब कि हमने अपने लिए नहीं, पूरे भारत के सेवा के लिए मांगा था। और हमारा वाईफाई बोल गया था कि तुमको पूरा विश्व के लिए के सेवा के लिए दे रहे हैं, विश्व की सेवा के लिए। हाँ, और बालाजी की कृपा कुछ कुछ बरस गई है, जैसे कि कुछ हमें भी कला आ गई है। वो तो हम नहीं बता सकते अभी, क्योंकि सन्यासी बाबा का आदेश नहीं है। और यहाँ से हमने प्रेस रिपोर्टर बनने का भी अर्जी लगाई थी, जो हो चुका है पूरा। और आप यहाँ कब से आ रहे हैं? हम यहाँ आ रहे हैं 2023 सरस्वती के पूजा के बाद से। हाँ, और आ रहे हैं तो अगले साल 2023 सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में हमारे राजनीतिक गुरुजी, भारत के सबसे अत्यधिक जनसंख्या वाले राज्य के सीएम और यूपी के गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हमारे राजनीतिक गुरुजी योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी आए हैं स्वप्न में। इसी तरह आए, बोले जाओ डीजे बंद करवाओ। हम बोले जा रहे हैं गुरुजी।
चेला का काम ही होता है कि गुरु के बिना चेला अधूरा है, चेला के बिना गुरु अधूरा है। उसी तरह भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त अधूरा है। प्रेम से बोलिए सियावली रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपने। के बाद योगी और योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब आए तो उस समय यही पूछे थे हमसे कि जाओ डीजे बंद करवाओ। तो हम गए, हम बोले कि रे डीजे बंद करो, कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना। आके बोले, जैसे बोले कि गुरुजी कोई नहीं सुन रहा है, गुरुजी हमारे ये योगी आदित्यनाथ महाराज जी यही बोले कि रुको बेटा हम जा रहे हैं, बस इतना बोले हैं। नींद खुल गया है और नींद जैसे खुला है और जहाँ पर सरस्वती माता को लाते हैं ना, वहीं पर हम सोए हुए थे। वहीं की हम लोगों को उस दिन बोला गया था तो हम लोग बोले हम लोग यहीं सोए थे, वहीं सरस्वती माता को प्रणाम करके सोए थे। और यही स्वप्न सुबह सुबह आया और हमारे वृंदावन के देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी वो भी स्वप्न में आए हैं। यानी सबको स्वप्न में होते हुए आप यहाँ तक? हाँ, जब से तो देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी जब हमारे स्वप्न में आए थे उस दिन यही पूछे थे, जैसे सरकारी स्कूल में होता नहीं है चेयर काठ का, उसी तरह काठ का चेयर था, काठ का ब्रेंच था। वो पूछ रहे थे बेटा तुम कितना तक पढ़ा है। तो हम बोले गुरुजी हम इंटर तक पढ़े हैं, इतना जवाब दिए। फिर मेरा नींद खुल गया और जब से ये घटना हुआ है मेरा लाइफ में खुद परिवर्तन हो गया। हमको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, ये हमको भी नहीं पता। मतलब आपके ऊपर कृपा बनी हुई है, तब से कृपा आराम से। हाँ। और अभी महाराज जी जो पैदल यात्रा कर रहे हैं 160, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में देखिए, जो है जो विधि का विधान को तो कोई बदल नहीं सकता है, हम और आप तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो सत्य है वो उजागर होगा, दुनिया के समक्ष आएगा। और ये जो हमारे साथ जो एक लड़का आया है इसके ऊपर भी मतलब कि प्रेत बाधा था, तो इसको दूसरा जगह पास ले जाता था, मतलब मुस्लिम कैंडिडेट धर्म के पास मजहार ले जाता था। तो हम इतना बोले थे और एक बार बोले थे, ये दूसरी बार बोले थे कि इसका घर में कि ये इस लड़का पर को प्रेत बाधा है, ये इसको ठीक नहीं कर पाएगा दूसरा धर्म का। तो इतना ही हुआ। तो बोला, पूछा कि कैसे, बोले कि हम बताते हैं कैसे। हम आज बोल रहे हैं कि इसको हम 5 दिन के भीतर ठीक कर देंगे। जैसे 5 चैलेंज कर देंगे, 5 दिन के भीतर ठीक कर देंगे। हाँ, और चैलेंज किए, बस शाम को जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ अगरबत्ती भी जलाते हैं। अभी कोई दिन से पहले दोस्त के साथ रहते थे, वहाँ नहीं पाते थे जलाने, लेकिन इनका भी अपना रूम है वहाँ। इनके पिताजी कोयला ठेल ठेल के मतलब गरीब आदमी हैं, तो किसी तरह मजबूरी से काम करके लिए थे एगो घर जमताड़ा में, तो लिए थे, तो वहीं घर बनाए, इसी का घर गए थे। वहीं हमारे प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान का फोटो था, तो वहीं हम बोले थे अगरबत्ती जलाते समय शाम को कि अगर यदि है हमारे सनातन धर्म में इतना ताकत, अगर सच दुनिया में उजागर होगा तो क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर अन्याय क्यों हो रहा है, इस पर न्याय कीजिए। तो बस अगरबत्ती जला के न्याय का गुहार हम लगाए थे। और बस इनका घर में बोला, ये खुद बोल रहा था कि नहीं, मेरे शरीर में ऐसे ऐसे होने लगा कंपन। हम खुद इस तरह कुछ देर तक सन्यासी बाबा का कृपा पहुंचा, तो जिस वजह से उनको होने लगा, शरीर में कंपन होने लगा, वो डांस करने लगा। तो इसके घर में मम्मी पापा नहीं थे। बाद में ये अपना मम्मी पापा से आए तो कॉल किए, तो हम बात किए, तो उस समय भी हमको बात कराए, तो हम बातें कर रहे थे, उसी समय ये पूरा ये करने लगा, झूमने लगा पूरा। और उसके बाद एक दिन हम गए भी थे, हम सोचे ठीक कर देंगे, भभूति लगा देंगे, तो हुआ नहीं। भभूति लगाए थे, ये डायरेक्ट बोलता है इतना की लगे, इतना छारो लगे कि, ऐसे बताया हमको। तो उस समय बोले कि एक बार इटा खाए के देखने की लागो, खिलाए उसको, उसके माथा में भी दिए, खूब देर तक डांस किया। यानी उनकी कृपा से आपने उसे सब कुछ करवा दिया, सही है। हाँ, उसके बाद डांस किया, लेकिन हुआ नहीं हुआ। तो अब हम बोले कि अब तो हमारे सन्यासी बाबा का ये मतलब कि बेइज्जती करने का ये ढोंग रच रहा है, ये इसको यहाँ से नहीं होगा, इसको धाम ही ले जाना होगा। इसका मम्मी पापा को काफ़ी विश्वास बढ़ा उस दिन कि नहीं ये कर सकता है, क्योंकि हम बोल दिए कि हम 5 दिन के अंदर करेंगे। ये आज हो रहा है, कम से कम 7 से 8 दिन इसको लाए हैं बागेश्वर धाम पकड़ करके। क्यों? क्योंकि हमको पता चल गया था कि इनके ऊपर है।
अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ लेके आए हैं तो आप सही करके ही ले जाएंगे। हाँ, अब सही होना ही होना है। जब सन्यासी बाबा के दरबार में आ गया तो सन्यासी बाबा का 46,000 सिद्धों की सेना यहाँ आसपास भ्रमण करती है, तो पक्का है कि जब सन्यासी बाबा का चमीटा लगेगा तब ठीक होना तय है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने जितनी सारी चीजें बताई हैं यहाँ के बारे में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। हमने इतने लोगों से बात की है और अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ सबको जितने महात्मा जी से बात की, भैया लोगों से सबसे बात की कि यहाँ की महिमा क्या है। भैया हम आपको एक बार पूरा दिखाते हैं कि यहाँ कैसा है। तो भैया एक बार कैमरे भैया आप पूरे घुमा के दिखाइएगा कि यहाँ पे क्या कितनी व्यवस्था है, क्या क्या सुविधाएं बनाई गई हैं यहाँ पर। एक बार घूम के आप देख सकते हैं भैया कि देखो यहाँ पर काम भी चल रहा है, और आगे आप एक बार पूरा घूम के दिखाएं भैया। और यहाँ पर सामने दुकानें भी लगी हुई हैं। एक ये व्यस्त सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ पे भक्तों की हज़ारों की तादाद में तो लोग आ ही रहे हैं। अभी कोई दिन हो उनका या ना हो, मंगल या शनिवार से मतलब नहीं है, पर डे लोग आ ही रहे हैं यहाँ पर, हज़ारों की तादाद में लोग आ ही रहे हैं। तो अब अपने यहाँ पर कुछ लोग और मिले हैं तो उनसे भी अपन बात करते हैं। क्या तो भैया जय श्री राम। भैया जय श्री राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप यहाँ कहाँ से आए भैया? मैं सब मेहंदीपुर बालाजी से आया हूँ, राजस्थान से। राजस्थान से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता। आप राजस्थान इतने दूर से यहाँ क्यों आए भैया? जी हाँ, इतने दूर से इसलिए आए क्योंकि यहाँ हमारी परेशानी का सॉल्यूशन मिला हुआ है। यहाँ पर परेशानी का सॉल्यूशन, अच्छे से परेशानी खत्म हो रही है। किसी प्रकार की परेशानी हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर प्रकार की परेशानी का समाधान मिलता है अगर आपके अंदर विश्वास की भावना है तो। अगर आपके अंदर विश्वास है तो हर मनोकामना पूर्ण होगी। हर मनोकामना, संसार की ऐसी ब्रह्मांड कोई मनोकामना नहीं जो आपकी पूरी ना हो, पूर्ति ना हो यहाँ के द्वारा। ये भगवान संकट मोचन का दरबार है। आप यहाँ आए हैं तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ऐसे स्थान तो हर जगह हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, तो अलग क्या लगा? जगह है, लेकिन जहाँ जागृत, जहाँ चमत्कार को नमस्कार है, यहाँ भगवान के नाम का स्मरण 24 घंटे होता है। यहाँ पूजा पाठ ज़्यादा होती है, शक्ति स्थल है, सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ गुरु जी की सेवा पूजा भावना ने इस जगह को इतना चमत्कारिक बना दिया है कि दुनिया विश्व के लोग आते हैं यहाँ, देश के नहीं विदेश के भी लोग आते हैं, बाहर के विदेश के भी बहुत ज़्यादा लोग। जी 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 बिल्कुल लोग आते हैं। यहाँ पर कैसी भी प्रकार की प्रेत बाधा या कोई भी सवारी आती हो तो यहाँ से भैया ठीक होकर ही जाएगी, ऐसी कोई नहीं जाती। यहाँ पे बताया जाता है कि आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में लोग आते हैं और यहाँ से सही होकर ही जाते हैं। यहाँ की महिमा ये है। कैसे भी आप अंदर जाकर भैया दिखाएं आप, जैसे ये भैया यहाँ से हर चीज़ है और यहाँ से सही करके ही जाएंगे भैया। प्रेत बाधा कैसी भी हो, कोई भी सवारी हो तो सही होकर ही जाएंगे यहाँ से। यहाँ की महिमा इतनी अच्छी है। और यहाँ पर ये नया हॉल बन चुका है जहाँ पर कथा चलती है, और यहाँ कोई भी प्रोग्राम हो तो इसी हॉल से होता है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पर अब एक इस हॉल की व्यवस्था की है जो कि बहुत बड़ा है। यहाँ पर कोई बैठने की दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम खड़े हैं कार्यालय नंबर 5। भैया आप दिखाएंगे, देखो ये है कार्यालय नंबर 5 और इसके जस्ट सामने सभी लोगों की रोकने की व्यवस्था की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तरफ नहीं तरफ देखा भैया, जैसे भैया आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर सभी लोगों की रोकने की व्यवस्था की गई। ये है कार्यालय नंबर 5 के सामने सभी को पंडाल लगाकर रोकने की व्यवस्था है। हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं यहाँ पर। जैसे आप देखते हैं कि अपन देखो कितने हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। तो आप ये देख रहे होंगे अभी कि जैसे कितने लोग रुके हैं, और शाम को भी यहाँ रुकने का समय। यहाँ पर एक पंडाल और भी है जहाँ पर कथा का समय होता है, तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि देख सकते हैं आप कि कितने लोग रुकने की व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था पूरी है कार्यालय नंबर 5 के सामने है, और अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग कार्यालय बनाए गए हैं। यदि आपको कुछ दान करना है तो बात करेंगे। और यहाँ पे जय श्री राम। उनको महाराज जी मिले, यहाँ पर इनसे बात करते कि यहाँ की कैसी व्यवस्था और क्या है। तो महाराज जी आप हमें, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कैलाश शर्मा। अच्छा, आप कहाँ यहीं के हैं? नहीं, बिहार के हैं सर। आप बिहार के, आप अभी आए हैं कि पहले से? पहले से 10-15 दिन हो गया मेरे को। आप 10-15 दिन से यहाँ पे आए हैं, कुछ अलग अलग है इसलिए आए हैं कि आपने हर स्थान की जय मान के यहाँ से आए हैं? यहाँ आए हैं परिक्रमा लगाने, हम लोग पवित्र दिल से परिक्रमा लगाते हैं। हाँ, पूजा पाठ करते हैं, फिर पैदल यात्रा की तैयारी है। हाँ, अब तो पैदल यात्रा भी जानी है, तो उसमें भी आप साथ जाएंगे? बिल्कुल, वहाँ तक जाना है इन तक। आप यहाँ पर 10-15 दिन से रुके, तो यहाँ की व्यवस्थाएं बता सकते हैं आपकी किस प्रकार से व्यवस्थाएं कि ऐसे ही कह देते हैं लोग, कुछ व्यवस्थाओं के बारे में बताएं? नहीं, व्यवस्था ऐसे जैसे है। आप ये देखो, जो गरीब आदमी उसके लिए व्यवस्था गुरुजी किए हैं। जो पैसे वाले हैं वो अपना होटल बुक, नहाने धोने की व्यवस्था सब है। यहाँ भी जैसे जिसको नहीं है वो एक गुरुजी फ्री होदी बना रखा, वहाँ फ्री लोग नहाते धोते पूजा पाठ करते परिक्रमा लगाते, बस भंडारा खाते फ्री। तो बहुत बढ़िया महाराज जी, आपने यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताया। जय श्री राम। जय श्री राम। तो यहाँ पर एक जो स्थान है, जो बागेश्वर धाम जी स्थान है, जो विश्व में विख्यात एक ऐसा मात्र स्थान है जो जहाँ पर कैसी भी प्रकार की दिक्कत हो सभी यहाँ सही भी यहाँ सॉल्व होती हैं। सभी समस्याओं का यहाँ पर निवारण होता है। यहाँ पे प्रेत बाधा हो या किसी को सवारी आती हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, सब यहाँ समापन सब यहाँ पर सही होती है।
और ये स्थान ऐसा है जहाँ के पीठाधीश्वर श्री महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो कि यहाँ इस स्थान में कुछ समय पहले यहाँ पर कोई ना आता था ना कोई जाता था। उन्हें से भगवान यहाँ पर उन्हें हनुमान जी की ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई कि उन्होंने दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ किया और अपनी चमत्कारी शक्तियों के द्वारा इस स्थान को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। आज इसे बागेश्वर धाम के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ पर लगभग हम देखते हैं तो रोज लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं, विदेशों से भी कई हजार लोग आते हैं। ऐसी जगह से लोग आते हैं कि पूरे विश्व में कई देशों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में लोग आते हैं कि इतने परेशान हो, यहाँ से जब लोग जाते हैं तो हंसकर लोग जाते हैं, खुशी खुशी यहाँ से लोग जाते हैं। यहाँ की महिमा इतनी बड़ी महिमा है कि यहाँ से सभी लोग हंस कर जाते हैं। व्यवस्था की बात करें तो यहाँ की व्यवस्था भी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, धीमे धीमे आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अलग अलग सुविधाओं के लिए कई 4-5 कार्यालय बनाए गए हैं। कार्यालय 1 कार्यालय 2 4-5 के कार्यालय बने हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की हैं। यदि आपको कहीं का दान करना है तो रजिस्ट्रेशन लगे, यदि आपको किसी सुविधा से उपलब्ध पाना है तो उसके लिए कार्यालय अलग है। आपको जिस प्रकार की समस्या है उन प्रकार के कार्यालय से जाके आप बता सकते हैं। यहाँ पर पुलिस चौकी भी बहुत अच्छी है, जो कि बना दी गई है बागेश्वर धाम के नाम से, कि यहाँ पर आप कोई भी दिक्कत है तो वहाँ जाके बता सकते हैं। और यहाँ के कर्मचारी भी इतने सारे लगा दिए गए हैं कि कोई दिक्कत नहीं, किसी को भक्तों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर बहुत लोग जब आते हैं तो ना उन्हें कोई परेशानी होती है ना कोई कुछ होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग हर जगह बैठ कर पाठ कर रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पर लोग हर जगह बैठ कर अपना सुंदरकांड वगैरह जिन्हें जो भी पाठ करना है, भक्ति या गीत गाना है, वो अलग अलग अपनी शांति जगह में बैठ कर कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन्हें सुंदरकांड वगैरह करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई। जो खबर के महाराज जी अब इसी 1-2 दिन के अंदर यानी 21 तारीख से पैदल यात्रा करेंगे, जो कि अपने बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम सरकार तक है। तो ये यात्रा उनकी 9 दिन की रहेगी, 21 तारीख से 29 तारीख तक की यात्रा है। तो ये सभी लोगों को आमंत्रित किया है, तो सभी लोगों को चलना है इस यात्रा में और इस यात्रा को सफल बनाना है। इस यात्रा का निकालने का उनका एक ही मकसद है, सनातन धर्म को एकता करना, हिंदू को एकत्रित करना। सनातन धर्म के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें यात्रा 9 दिन की है। तो सभी लोगों को आमंत्रित किया, तो सभी को आना। यात्रा ऐसे सनातन के लिए निकाली जा रही है कि सभी लोग एक रहें, ना कोई जात पात का भेदभाव ना रहे, इसीलिए यात्रा निकाल रहे हैं। तो 21 तारीख से इनकी यात्रा भी है, तो उसमें भी सभी को शामिल। जो यात्रा है जो गांव-गांव होते हुए जाने हैं, हर गांव से यात्रा होती हुई जाएगी। रात्रि में विश्राम करेगी, इस बार सुबह से फिर निकलेगी, फिर रात में विश्राम करते हुए ऐसे करते करते 9 दिन की यात्रा पूरी ओरछा धाम तक, बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक पहुंचेगी। इनकी यात्रा का शेड्यूल भी आ चुका है, जिसका है कि ये पहले दिन श्री बागेश्वर धाम से निकलते हुए गंज टावर के पास से निकलेंगे, कदारी फार्म हाउस कॉलेज रात्रि विश्राम करेंगे 21 तारीख को। उसके बाद फिर निकलनी है गठेौरा अंडमान ब्रिज के पास से निकलते हुए पैक्टिक टाउन छतरपुर में रुकेंगे। ये रात्रि वीकेंड का ये है, 22 तारीख को रुकेंगे वहाँ पे। उसके बाद सीधे पहुँचेंगे शांति कॉलेज नौगांव, यहाँ पर रुकेंगे वो 23 तारीख को। इसके बाद वहाँ से बड़ागांव टोल प्लाजा होते हुए 22 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पहुँचेंगे देवरी रेस्ट हाउस, रात्रि 24 तारीख को वहाँ पर विश्राम करेंगे। उसके बाद फिर भदरवारा 22 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जाएंगे ग्राम मऊरानी पर, यहाँ पर भी उनका रात्रि विश्राम है। उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे श्री राम कॉलेज बंगारा। इसके बाद वो रुकेंगे रात्रि में श्री राम पैलेस और शारदा महाविद्यालय घुसारी, रात्रि विश्राम 26/11/2024 को। उसके बाद सकारारा होते हुए SCI नेवाड़ी को रात्रि विश्राम करेंगे 27 तारीख को। फिर उनका 28 तारीख को विश्राम है ओरछा तिगड्डा। इसके बाद सीधे फिर 29 तारीख को ओरछा धाम के दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से उनकी यात्रा समाप्त होगी। तो आप सभी लोगों को आमंत्रित हैं, सभी लोगों को इस यात्रा में जरूर आना है। महाराज जी से ही बात करना चाहते थे, पर महाराज जी अभी विश्राम से ज़्यादा उठे हैं और सीधे अपने दिव्य दरबार के लिए निकल गए हैं, जो कि उनका दिव्य दरबार है। जो अभी नया हॉल बना था उसमें दिव्य दरबार प्रारंभ हो गया है, तो उनसे बात नहीं हो पा रही है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं सभी लोगों से, क्योंकि उनसे बात नहीं हो पा रही है। वो दरबार के लिए निकल गए हैं, तो अब उनसे फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर उनसे बात करके आप सभी को बताएंगे।